एक प्रश्न आया है, सदैव निश्चय बुद्धि होने के लिए क्या करें? हैं? लेकिन याद भी कौन करेगा? हो अनिश्चय बुद्धि, घड़ी घड़ी उसको बाप के पार्ट के ऊपर अनिश्चय आता हो। ऐसा कैसा बाप हो सकता है? बाप भी ऐसा होता है क्या? तो याद करेगा या बुद्धि दूर भागेगी? तो बुद्धि दूर भाग जाएगी। याद में भी विजयी कौन होगा? जो निश्चय बुद्धि होगा वो ही विजयी होगा। तो निश्चय बुद्धि कैसे हुआ जाए? क्या करें जो निश्चय बुद्धि हो जाए? है मुरलीधर से प्यार माना, मुरली से प्यार। हाँ, न मुरलीधर से प्यार भी तो उसी से होता है जिसके गुण बुद्धि में बैठे, और जिसके अवगुण बुद्धि में बैठेंगे उससे प्यार पैदा होगा? है? नहीं होगा। तो निश्चय बुद्धि कैसे बने, सवाल ये है। मुरली में तो अवगुण नहीं रहेगा। है? बाबा की मुरली में तो अवगुण नहीं ना। मुरली क्या? मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार। मुरली किसे कहते हैं? जो बाबा की बात है, श्रीमत है? जो बाबा। अरे बाबा कोई नहीं पहचाना तो मुरली कैसे? कागज की मुरली को मुरली कहे? हैं? नहीं, कागज की हो या सीडी हो। अच्छा, कागज की हो तो भी चलेगा, वो भी थर्ड क्लास मुरली कहा जाएगा। तो थर्ड क्लास मुरली अगर बी के लोग पढ़ते हैं और उनका प्यार हो जाए कागज की मुरली से तो काम चल जाएगा। कागज की मुरली से प्यार नहीं चलेगा। तो गए तो बात खत्म हो गई। मुरलीधर से प्यार माना मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, और मुरली भी फर्स्ट क्लास चाहिए। क्या? थर्ड क्लास और सेकंड क्लास नहीं। फर्स्ट क्लास मुरली कौन सी है? जो सन्मुख मुख के सामने प्रैक्टिकल साकार में आकर के बाप सुनावे। तो साकार में बाप सुनाए रहा हो, उस बाप के ऊपर पहचान होनी चाहिए कि नहीं? तो मुख्य बात है पहचान। क्या? ऐसी पक्की पहचान जो दुनिया में कोई हमको डिगा न सके। पक्का निश्चय बुद्धि। जितनी गहरी पहचान होगी उतना जास्ती निश्चय बुद्धि होगा। तो मूल बात किस बात के ऊपर आई? ज्ञान का फाउंडेशन पक्का हो। जितना जिसका ज्ञान का फाउंडेशन पक्का होगा, खुद समझने वाला होगा और दूसरों को भी समझाने वाला होगा। समझने वाले की निशानी क्या? वो दूसरों को जरूर समझाएगा। जो भी सामने आवेगा उसे कन्विंस करेगा। तो अगर बहुतों को कन्विंस करता है तो इससे साबित होता है खुद भी निश्चय बुद्धि है या नहीं है? है। तो विजेता की लिस्ट में आएगा। माना ज्ञान का दर्पण बहुत पावरफुल होना चाहिए, और ज्ञान का दर्पण जो मन बुद्धि है वो पावरफुल निर्मल कैसे बनेगा? जितना अर्पण में होंगे। अर्पण माने क्या क्या अर्पण? तन भी पूरा अर्पण। ऐसे नहीं नाक दे दी, कान दे दिया और अंगों को छुपा के रख लिया। तो पूरा अर्पण में हुआ या नहीं हुआ? है? नहीं हुआ। पूरा ही अर्पण में। तन भी पूरा अर्पण, धन भी पूरा अर्पण। ऐसे नहीं करोड़ों रुपया दे दिया और बैंक बैलेंस में थोड़ा सा खाने पीने के लिए थोड़ा तो रखे। अकाल पड़ने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, तो संपूर्ण समर्पण कहेंगे? नहीं।
तो जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल बनेगा। इसके लिए बेसिक में भी फिकरा बनाया हुआ है। क्या भूल गए? जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तन की सेवा जहाँ कहीं लगाएंगे, कारखाने में लगाएंगे तो कारखाना ही याद आएगा। कपड़े की दुकान में काम करेंगे तो रात में सोते सोते भी कपड़े फाड़ेंगे। ये नियम है, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, और जहाँ हमारा धन होगा, सारी जिंदगी की कमाई या बाप दादे से मिला हुआ धन किसी कारखाने में हमने झोंक दिया तो बुद्धि कहाँ जाएगी? कारखाने में ही जाएगी। भगवान की याद में बुद्धि नहीं जाएगी। अगर ईश्वरी सेवा में लगावेंगे तो ईश्वर की सेवा में जाएगी, ईश्वर याद आवेगा। ये नियम है, जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल बनेगा। तीसरा प्रश्न आया।